आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। ऐसे यहाँ पर ये हमें tan इनवर्स x माइनस y की गिवन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y फिर माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और फिर हमें माइनस। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। उसके बाद यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। 2 tan इनवर्स x, ये तीनों यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, लेकिन अगर आपको ये tan इनवर्स की फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर ये जो x y आपको नजर आ रही है कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 8 कुछ भी आ सकता है। अगर ये आपको साइन इनवर्स की फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये हमें cos इनवर्स की फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है 5th और 6th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्या है वो tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? हम सोल्व क्या करेंगे? LHS। ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है कैसे सोल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x और प्लस में क्या आ रहा है tan इनवर्स y। ये x हो गया और ये y हो गया। फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बताओ क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। क्वेश्चन इसके इजी है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आएगा tan इनवर्स, ऊपर हम लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 2 अपॉन नीचे एलसीएम क्या आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, नीचे एलसीएम क्या आएगा 6, 6 इंटू 1 क्या आएगा 6 माइनस 1, एलसीएम हो गया कैंसिल तो ये आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर 3 प्लस 2 क्या आएगा 5 अपॉन 6 माइनस 1 क्या आएगा 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 1 बचेगा। ये आएगा tan इनवर्स 1 और tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है 45, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स और जो 1 है उसको हम क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4। फिर tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई अपॉन 4 और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट tan inverse 1 plus tan inverse 2 upon 11 equal to tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू tan inverse 3 अपॉन 4। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम सोल्व क्या करेंगे LHS। कैसे करोगे सोल्व? tan इनवर्स x और प्लस में क्या आएगा tan इनवर्स y, वही आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अगर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या आएगा 2 और अपॉन में क्या आएगा 22। इसको कैंसिल मत करना क्योंकि एलसीएम आपका सेम आ जाएगा, फिर कैंसिल कर लेंगे लास्ट में। तो ये आएगा tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा ऊपर 22, यहाँ पर क्या आएगा 11 प्लस 11 से करेंगे 2 2 से क्या आएगा 4, नीचे एलसीएम क्या आएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 22 और माइनस में 2, 22 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा tan इनवर्स, ऊपर हम ऐड कर देंगे 15 और अपॉन में क्या आएगा 20, 5 से क्या आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4 और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना है प्रूव करना है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले। नेक्स्ट tan inverse 1 upon 2 plus tan inverse 1 upon 5 plus tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 5 plus tan inverse tan इनवर्स 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 3 फंक्शन आ गए, लेकिन जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो 2 की पढ़ते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 3 की भी होती है। लेकिन मान लो आप 3 की प्रॉपर्टी भूल गए z वाली, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बताओ, कैसे कर सकते हैं? क्या करेंगे हम? पहले इन दोनों को सोल्व कर लें। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, फिर इन दोनों को दोबारा सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। 3 आ जाए 4 5 कितने भी फंक्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा tan इनवर्स x और प्लस में क्या आएगा tan इनवर्स y, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/5
अपॉन में 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन 10 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a। फिर आ जाएगा tan इनवर्स एलसीएम बताओ क्या आएगा, यहाँ पर जो एलसीएम 10 आएगा, ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 5, इधर क्या आएगा 2 और 5 प्लस 2 करेंगे क्या आएगा 7 और अपॉन में 10 माइनस 1 इसके ऊपर होगा 9 और प्लस में क्या आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 8। अब क्या करना है, फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 7 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 1 क्या आएगा 7 अपॉन 8 इंटू 9 क्या आएगा 72। tan इनवर्स से बताओ क्या आएगा 72, ये आएगा 72, 9 से करोगे 8 इंटू 7 क्या आएगा 56 प्लस 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 9 अपॉन में नीचे एलसीएम क्या आएगा 72, यहाँ पर क्या आएगा 72 माइनस 7 एलसीएम क्या हो गया कैंसिल, ये बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स, अगर हम इन दोनों को प्लस करें किसके ऊपर होगा 65 अपॉन 72 में से 7 को माइनस करना है, अगर 72 माइनस 7 करें क्या आएगा 65, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 और 1 कितने डिग्री पर होता है 45 मींस π/4। यहाँ से आ गया, समझ में आ गया, रेड आउट। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। इसके अंदर यहाँ पर 4 फंक्शन आ गए, कैसे करोगे हम, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ से एक फंक्शन आ जाएगा, एक यहाँ से आएगा, उन दोनों को फिर से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस, अगर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 और अपॉन में 15 प्लस tan इनवर्स से यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे x प्लस y 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस, ये आ जाएगा 1/56, फिर ये आएगा tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा 15, एलसीएम से एलसीएम क्या होगा कैंसिल, ऊपर देखते हैं क्या आएगा 5 प्लस 3 क्या आएगा 8, 50 माइनस 1 क्या आएगा 40 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 56, वो कैंसिल हो जाएगा 8 प्लस 7 किसके इक्वल होगा 15, 56 माइनस 1 क्या आएगा 55, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, इनको कैंसिल कर लेना, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करेंगे ना तो एलसीएम लोगे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फिर ये आएगा tan इनवर्स 2 से कैंसिल करके क्या आएगा 4/7 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा 5 से कैंसिल करके 3/11, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक बार फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और 1 का मतलब क्या आ जाएगा π/4, कर लोगे आगे। नेक्स्ट इसको ध्यान से समझना भाई, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस 1/99 इज इक्वल टू π/4। इसमें आपको कैसे करना है, यहाँ पर क्या आ रहा है 4, अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है ना तो हम क्या करते tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की क्या कर देते प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता फिर सोल्व, लेकिन यहाँ पर ये 4 आ गया, तो आपको देखना है 4 को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं 4 को। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी 2 tan इनवर्स x की, क्या लिखी थी वो एक बार बताना, 2 tan इनवर्स के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको कब अप्लाई करनी है, क्यों अप्लाई करनी है, यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन क्या यहाँ पर 2 आया, ये प्रॉपर्टी रिमूव करने का केवल एक ही मेथड है, क्या कि हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना है, अगर 2 को रिमूव करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या कर देते हैं अप्लाई करके 2 यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रहा है, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर आ गया 4, क्या करें हम
जल्दी बताओ। तो यहाँ पर ये जो 4 tan इनवर्स x 4 tan इनवर्स आ रहा है ना, यहाँ पर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2, ये लिख लेते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 को रहने दो। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या आएगा tan इनवर्स ऊपर क्या आता है 2x यानी 2 into 5 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 25। यहाँ पर हमने 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी अप्लाई की। इन दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 17 और ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 99, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेकर सोल्व करो। यहाँ सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर, बताओ क्या आएगा। ऊपर क्या आएगा 2/5, नीचे एलसीएम क्या आएगा 25 माइनस 1 क्या आएगा 24, 5 से क्या आएगा 5, 2 से क्या आएगा 12, 5 ऊपर जाएगा, क्या आएगा 5 अपॉन 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स 5 अपॉन 12 माइनस इसको सोल्व करोगे अब क्या आएगा tan प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स क्या होती है बताओ x माइनस y 1 अपॉन 70 माइनस 1 अपॉन 99 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस x इंटू वाई 1 अपॉन 70 और इंटू 1 अपॉन 99। यहाँ पर फिर से 2 आ गया, क्या करोगे एक बार फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 2 tan इनवर्स x बताओ क्या होगा tan इनवर्स 2x मींस 2 इंटू 5 अपॉन 12 अपॉन 1 माइनस अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 25 अपॉन 144 माइनस tan इनवर्स एलसीएम आएगा इसका 0, 7 से मल्टीप्लाई करो 7 9 का क्या होगा 63 प्लस 69 यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 और माइनस यहाँ पर क्या आएगा 70, नीचे एलसीएम ये भी यही आएगा 6930, यहाँ पर ये नंबर यहाँ जाएगा 6930 प्लस 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, ये एलसीएम क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर इसको थोड़ा अलग से रफली सोल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा 10 अपॉन 20 10 अपॉन 12 अपॉन में क्या आएगा 144 एलसीएम 144 माइनस 25 190 अपॉन 144 कैंसिल करो 12 से यहाँ पर 12 हो गया और ये 12 है ना ऊपर जाएगा 12 इंटू 10 क्या बनेगा 120 और अपॉन में क्या आएगा 190 120 अपॉन 190 तो ये आ जाएगा इधर tan इनवर्स 120 अपॉन 190 माइनस tan इनवर्स 99 माइनस 70 किसके ऊपर होगा 29 अपॉन इनको ऐड करोगे क्या आएगा 6931। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ हो गई इसकी, कैसे करेंगे बताओ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्रॉपर्टी बताए ना वो प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे। कैंसिल होके क्या आएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, सारे नंबर कैंसिल होकर 1 और 1 का मतलब क्या आ जाएगा π/4 ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे प्रूव करते हैं नेक्स्ट। देखो अगर कोई भी फंक्शन कोट इनवर्स में आ जाए हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ते हैं tan इनवर्स, बताओ क्या है कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3। अगर कोई भी क्वेश्चन कोट इनवर्स में आ जाए ना तो उसको tan इनवर्स में चेंज करना और कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे करोगे चेंज, ये जो थीटा है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पर आएगा 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 18 और इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है tan इनवर्स 1/3। इतना हो गया तो कैसे करेंगे सोल्व इसको, कर चुके हैं सब क्वेश्चन प्रॉपर्टी अप्लाई इन दोनों पर tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो क्या करोगे पहले तो इन दोनों पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ से एक नंबर tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा, एक बार फिर से अप्लाई करना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2 हो जाएगा। कर लोगे करो हो जाएगा नेक्स्ट। tan इनवर्स 1/4 अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं tan इनवर्स 1/4
प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 9 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 3 अपॉन 5। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे LHS। ध्यान से देखना इसको। अगर हम LHS को सोल्व करें तो कैसे करेंगे सोल्व? tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 9 अपॉन 1 माइनस x इंटू y 1 अपॉन 4 इंटू में 2 अपॉन 9। कितना आ गया? ऐसे लेके सोल्व करो। tan इनवर्स ऐसे क्या आएगा? 36। तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 प्लस 4 2 से क्या आएगा? 8 अपॉन नीचे ऐसे क्या आएगा? 36। यहाँ पर क्या आएगा? 36 माइनस ऊपर क्या आएगा? 2 कैंसिल। tan इनवर्स 8 प्लस 9 किसके इक्वल होगा? 17 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? 34 17 से क्या आएगा? 2। तो ये बचेगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2। ये LHS सोल्व हो गई। क्या प्रूव हो गया? अगर ये प्रूव नहीं हुआ, हमें प्रूव करना है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स। तो कैसे प्रूव करेंगे? LHS को हमने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पर RHS भी हमें सोल्व करनी पड़ेगी। हम RHS को भी सोल्व करेंगे तभी तो हम चेक करेंगे दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। क्या करोगे? इस नंबर को थीटा लेट कर लो। लेट 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा। ये 2 इधर डिवाइड उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा? cos इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। ये cos इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा? cos। तो यहाँ पर 3 अपॉन 5 किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू आ जाएगा cos 2 थीटा। अब एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं tan का। ध्यान से देखना। tan थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या हम लिख सकते हैं? चेक करो पहले। tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा का कल ये दे 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा का हाफ करोगे तो थीटा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 2 स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो दोबारा से निकल के tan थीटा आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस किसके इक्वल है? 3 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस ये किसके इक्वल है? 3 अपॉन 5। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, बताओगे सोल्व करके, 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2 अपॉन 5 अपॉन 5 प्लस 3 क्या आएगा? 8 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल। अगर हम 2 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा? 4। तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 का अंडर रूट क्या होता है? 1 अपॉन 2। ऊपर तो 1 है, नीचे 4 का अंडर रूट क्या आ गया? 2। हमें निकालना है थीटा, क्योंकि हमने इस कंप्लीट रिजल्ट को थीटा ऐड कर रखा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? tan इनवर्स है, ये आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2। अब ये चेक करो क्या दोनों साइड इक्वल हो गई? और ये हमें इसमें प्रूव करो। आगे से बस के डाउट है तो भी पूछ लो। सेकंड देखो, इसके सेकंड पार्ट में आपको गिवन है sin इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस sin इनवर्स 8 अपॉन 17 इज इक्वल टू sin इनवर्स 77 अपॉन 85। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करोगे बताओ? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। अभी एक प्रॉपर्टी हमने लिखी है ना, बताओ। sin इनवर्स x है, वहां पर क्या आएगा? 3 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर। अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो ये आएगा 64 अपॉन में 289 आगे प्लस y। जहां पर y है वहां पर क्या आएगा? 8 अपॉन 17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे ऐसे लेके। क्या आ जाएगा? sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इंटू में सोल्व करो 289 में से 64 को माइनस करें क्या आएगा? 225। क्या आएगा उसका अंडर रूट? 15 और अपॉन में क्या आएगा इसका? 17।
8/17 इंटू 25 माइनस 9 क्या आएगा 60 अंडर रूट क्या आएगा 4 अपॉन और इसका क्या आ जाएगा 5 तो ये आएगा साइन इनवर्स 45 अपॉन में क्या आएगा 85 प्लस 8 इंटू 4 क्या आएगा 32 और अपॉन में क्या आएगा 85 आपको क्या क्या लेना है एलसीएम तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अगर हम 85 एलसीएम लें इन दोनों को प्लस करो 45 प्लस 32 क्या आएगा 77 और यही हमें क्या करना है प्रूव आगे समझ नेक्स्ट cos inverse 4/5 plus cos inverse इसका थर्ड पार्ट है cos इनवर्स 4/5 1/5 प्लस plus 4/5 4/5 this sentence 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 12/13 is equal to cos inverse 33/65 ये हमें प्रूव करना है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे हिमांशु बताओ कैसे करोगे आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की क्या करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ठीक है बैठ जाओ क्या होती है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स xy मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है बताओ क्या आएगा 12 4 जा 48 अपॉन 13 into 5 क्या आएगा 65 तो ये आगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो ये आएगा 16/25 इंटू अंडर रूट अगर हम y इसका स्क्वायर करें क्या आएगा 144/160 यहां तक आ गया अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या आएगा cos इनवर्स यहां पर आएगा 48/65 माइनस 25 माइनस 16 क्या बचेगा 9 का अंडर रूट क्या होगा 3 तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 169 माइनस 144 25 अंडर रूट क्या आएगा 5 अपॉन और इसका अंडर रूट क्या आएगा 13 तो ये आ जाएगा cos इनवर्स यहाँ पर आएगा 48/65 माइनस 5 इंटू 3 क्या आएगा 15 और अपॉन में क्या आएगा 65 ऐसे मतलब क्या आएगा 65 48 माइनस 15 क्या बचेगा 33/65 और यही हमें क्या करना है आगे समझ इसके फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5 ये हमें प्रूव करना है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पर ये जो फंक्शन है अब इसके अंदर 3 फंक्शन आ रहे हैं एक साइन इनवर्स आ गया एक cos इनवर्स आ गया और एक tan इनवर्स आ गया कैसे करोगे तीनों डिफरेंट फंक्शन आ गए अगर यहाँ पर तीनों सेम होते तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर तीनों फंक्शन क्या है डिफरेंट तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ध्यान से देखना इसको हम a लेट कर लेंगे इसको b लेट कर लेते हैं और इसको c लेट कर लेते हैं कुछ भी लेट कर सकते हो हम इनको a b c लेट कर लिया अगर हम इनको a b c लेट करें तो हमें प्रूव क्या करना है बताओ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 ये प्रूव करना है ये प्रूव करना है ठीक है अगर हम इसको a लेट करें आप लिखोगे यहाँ पर साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a ये साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा साइन तो यहाँ से साइन a की वैल्यू क्या आ गई 12/13 साइन a इसके इक्वल आ गया 12/13 ठीक है ध्यान से देखना इसको b लेट कर रखा है ये cos इनवर्स आप लिखोगे यहाँ पर cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू b ये cos इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा cos तो यहाँ पर ये आएगा cos b क्या वैल्यू आ गई इसकी 4/5 ठीक है हमने इसको c लेट कर रखा है tan इनवर्स इधर आकर क्या बनेगा tan तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो tan c होगा वो किसके इक्वल होगा 63/60 ठीक है यहाँ पर आपको sin a की वैल्यू पता है क्या हम tan a की निकाल सकते हैं tan a की वैल्यू कैसे निकालोगे कल कर रहे थे बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/n तो यहाँ से बेस निकाल लोगे बेस क्या आएगा 5
बेस क्या आ जाएगा 5। tan का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan a इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, तो p किसके इक्वल है 12, b किसके इक्वल आ गया 5, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पर cos का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h, तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे, और p कैसे निकालोगे 25 माइनस 16 क्या बचेगा 9, और 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, तो p यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, फिर tan b, tan का फॉर्मूला वही बनेगा p अपॉन b, p किसके इक्वल है 3 और b किसके इक्वल है 4, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4। यहाँ तक आ गया, tan a निकाल लिया, tan b निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a प्लस b का, पढ़ रखा है आपने पहले। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हो गया, क्या आपको tan a की वैल्यू पता है? यस सर। tan b की वैल्यू पता है? Yes, sir. पुट कर दो, जहां पर tan a है वहां पर क्या आएगा 12/5 प्लस tan b किसके इक्वल है 3/4 अपॉन 1 माइनस tan a किसके इक्वल है 12/5 और इनटू में tan b किसके इक्वल है 3/4। क्या आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो? इस नंबर को एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा tan a प्लस b, जब इस नंबर को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 63 अपॉन 16। क्या आएगा माइनस 63 अपॉन 16। सोल्व करके देख लेना, जहां पर 63 अपॉन 16 है वहां पर आप क्या लिख सकते हो बताओ ध्यान से, tan c लिख सकते हैं। ये नंबर किसके इक्वल है tan c के इक्वल, तो ये आएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे tan c। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस आता है, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर एक माइनस और आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या करें, एक माइनस और लेके आना है, tan आपको चेंज भी नहीं करना। 180 में से माइनस, अगर 180 में से माइनस करेंगे कोऑर्डिनेट कौन सा होगा सेकंड, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर tan क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा tan और इस एंगल को हमने पाई में से क्या कर दिया माइनस, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू में क्या आएगा पाई माइनस c, ये माइनस c इधर लेके आओगे क्या बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, और यही हमें क्या करना है प्रूव करना है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। कोई डाउट है पूछ लो। आ गया, ए बी सी लेट कर लेना। ठीक है, फिर हमें प्रूव क्या करना है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। अगर इसको a लेट करेंगे तो यहाँ से साइन a की वैल्यू क्या आएगी 12/13, इसको b लेट करोगे cos b क्या आएगा 4/5। इससे हमें tan a की वैल्यू निकाल ली और इससे हमने tan b की वैल्यू निकाल ली। अगर इसको हम c लेट करें तो tan c किसके इक्वल होगा 63/16। फिर हम यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan a प्लस b किसके इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और जब उसको हम सोल्व करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा माइनस 63/16। इसको हम क्या लिख सकते हैं tan c, फिर पाई में से क्या किया माइनस, तो ये सिंबल कैसा हो गया प्लस, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस c इधर लेके आएंगे प्लस, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 5। क्लियर, बाकी के क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे।